अजीब अजीब सी शॉटें मारने लग गए बुमराह को। बुमराह आगे से हंस रहे हैं। ये वही बुमराह है जिसके अगेंस्ट जो भी खेलने की कोशिश करता है वो घबराता है, इसमें कोई शक नहीं। बैड कैप्टनसी, बैड बॉलिंग एक्सेप्ट बुमराह। क्या इंडियन बॉलर होमसिक हो गए? लग ही नहीं रहा था कि ये वो इंडिया की टीम है जिसने पहला टेस्ट मैच 150 रन करने के बाद 100 रन पे आउट करा था। किस तरह 5 मिनट में पूरा टेस्ट मैच चेंज करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया ने। 164 पे 5 आउट हैं इंडिया के और अभी भी 310 रन पीछे हैं। देखिए वो जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इनिंग शुरू होते सारी जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था, वो सबसे बड़ा ब्लंडर था भाई रोहित शर्मा ने जो खुद ओपन किया और केएल राहुल को 30 नंबर पे लेके गया। नो डाउट रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर इस जनरेशन का, इस एरा का वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है। 310 चाहिए मगर 110 रन चाहिए फॉलो ऑन से बचने के लिए, और ये बहुत जरूरी है। अगर फॉलो ऑन हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए इस मैच से बचना बहुत ही ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि आप फिर 200 रन गिराएंगे, फिर टारगेट देंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है। जायसवाल के अलावा इंडिया का कोई भी बल्लेबाज उस तरह से बैटिंग कर ही नहीं सका जिस तरह से इंडिया के बल्लेबाजों से उम्मीद लगाई जाती है, या जिस तरह के इंडिया के बल्लेबाज मौजूद हैं इस टीम में। तो क्राउड ने कोहली के साथ बदतमीजी की। कोहली इतने गुस्से में थे, कोहली इतने अपने आप से अफसरदा थे। अक्सर मैंने देखा कोहली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हुआ क्या कि विराट कोहली मुड़ के वापस आए, अंदर जाके मुड़ के वापस आए और फिर कोहली ने यूं देखा। कोहली ने कुछ बोला नहीं, लेकिन देखा। सिराज साहब पता नहीं एग्रेशन ही दिखा रहे हैं वो, बॉलिंग तो राइट एरियाज में नहीं कर रहे। स्मिथ ने जी 34वां 100 करा, 140 197 बॉल में 13 चौके 3 छक्के, और आउट भी ऐसा हुआ आकाश पे निकल के मारा था, बोल्ड हुआ। ऐसा लग रहा था कि जिस जोन में वो बैटिंग कर रहा है जायसवाल, तो ही वाज लुकिंग फॉर अ बिग वन। इसी सीरीज के पहले मैच में उसने 160 रन की इनिंग खेली हुई है, तो ही वाज लुकिंग ऑल सेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर मैच की बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है दोस्तों, जिसकी हम आज बात करेंगे, इसमें हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब बल्लेबाजी की दूसरे दिन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनके 164 रन दूसरे दिन उनकी टीम ने 164 रन जोड़े 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें स्टीव स्मिथ ने क्या शानदार शतक जमाया दोस्तों। कुछ समय पहले लग रहा था कि स्टीव स्मिथ का करियर खत्म होने वाला है, लेकिन वो फिर अपनी फॉर्म में आए हैं और फिर क्या पारी खेलकर दिखा रहे हैं। पिछले कुछ टेस्ट मैचों से उन्होंने शतकों की बौछार लगा रखी है दोस्तों अगर बात करें तो। उनके अलावा फिर जब उनकी पारी डिक्लेयर हुई, ऑल आउट किया इंडिया की टीम ने उन्हें 474 रन के विशाल पहाड़ जैसे स्कोर पर। फिर इंडिया की बैटिंग आती है। इंडिया की बैटिंग आपको तो पता होगा वही कुछ खास नहीं रही दोस्तों, क्योंकि राहुल से ओपन कराना चाहिए था रोहित शर्मा को, लेकिन रोहित शर्मा कप्तान खुद ही आ गया, क्योंकि जब रोहित शर्मा को पता है कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है और राहुल ने ओपनिंग में कमाल कर दिया था पिछले टेस्ट मैच में, तो उनको ओपनिंग राहुल से ही करवाना चाहिए था। तो रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए, उनके साथ केएल राहुल भी कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। हाँ, एक पार्टनरशिप हुई थी जो कि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के बीच शानदार शतक की पार्टनरशिप हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ सकता है इंडिया, लेकिन अचानक यशस्वी जायसवाल का रनआउट होना, और जबकि गलती जो रनआउट में थी ना दोस्तों, वो यशस्वी जायसवाल की ही थी। जैसे ही वो रनआउट हुए 88 रन के स्कोर पर, और वहाँ से मैच ने पासा पलटा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और मैच में वापसी की और इंडिया के 6 विकेट फेंक दिए मात्र 165 रन के स्कोर पर। अब नीतीश कुमार रेड्डी आना बाकी है और उनके बाद वाशिंगटन सुंदर। तो इंडिया के पास इतनी लंबी बल्लेबाजी नहीं बची है दोस्तों, क्योंकि फॉलो ऑन बचाने के लिए भी इंडिया को 110 रनों की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिएक्शन आया है आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर फॉलो ऑन हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए इस मैच से बचना बहुत ही ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि आप फिर 200 रन गिराएंगे, फिर टारगेट देंगे, और ऑस्ट्रेलिया के घर के अंदर फिर मैच बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। बट एट द मोमेंट भी टीम इंडिया इन डीप ट्रबल, और उसकी वजह यह है कि टीम इंडिया 5 रेगुलर बैटर्स के साथ मैदान में उतरी। कहने को बट मानने को 4 रेगुलर बैटर्स हैं, क्योंकि रोहित शर्मा अपनी बारी बदल रहे हैं, उनकी वजह से दूसरे बल्लेबाजों की बारी बदल रही है, कोई बल्लेबाज ड्रॉप हो रहा है, मगर उनकी किस्मत नहीं बदल रही। और उनकी किस्मत ना बदलने का मतलब है कि टीम इंडिया एक बैट्समैन कम के साथ खेल रही है। और फिर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो जसप्रीत बुमराह, चौथा टेस्ट मैच शुरू हो गया, टीम इंडिया की तरफ से लगता है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह का बाजू ही काम आ रहा है, बाकी कोई और बॉलर है ही नहीं उनके साथ। अगरचे थोड़ी बहुत विकेट्स उन्होंने भी ली हैं, मगर प्रेशर डालकर अगर कोई मतलब फाइट कर रहा है वो जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह का भी अब देखिए चौथा टेस्ट मैच है, दूसरे स्पेल के अंदर आके उनका पेस भी थोड़ा गिर जाता है। और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी चूंकि 3 टेस्ट मैच लगातार उनके खिलाफ खेल चुके हैं, पहले भी खैर खेलते रहे, बट पॉइंट इसके थोड़े से यूज टू भी हुए हैं। जसप्रीत बुमराह की एवरेज भी थोड़ी गिरी, अब देखिए 99 रन उनको भी हो गए, लाइक सैंकड़ा उनको भी पड़ेगा, क्योंकि करियर के अंदर सैंकड़े और भी हैं, बट पॉइंट इसके एक लंबे टाइम पीरियड से वो बेहतर बॉलिंग कर रहे
थे। इस टेस्ट मैच से पहले 21 विकेट थी, 10 के एवरेज के साथ उन्होंने विकेट्स ले रखी थी, मगर ये टेस्ट देखिए थोड़ा कंफर्ट लेवल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का बढ़ाया बुमराह को खेलने के लिए। और दूसरा कोई बॉलर ऐसा है नहीं जो थ्रेट लगे ऑस्ट्रेलिया को कहीं से भी। जाहिर है बॉलिंग करें विकेट तो मिलेगी, मगर थ्रेटनिंग बॉलर उस तरह से नहीं लगा। अब बैटिंग परस्पेक्टिव में देख लें कि रोहित शर्मा पहले मिडल में खेलते रहे, बाद में ओपन आए। ओपन का मतलब है कि राहुल को नीचे फेंका, शुभमन गिल को ड्रॉप किया। शुभमन गिल का भी बल्ला इतने रन नहीं बना रहा था, सीना कंट्री में उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। बट पॉइंट इज कि रोहित शर्मा रन नहीं कर रहे हैं, एज ए कैप्टन आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और उसका असर फील्डिंग में भी नजर आता है। और काफी अच्छा फ्रीली खेल रहा था जायसवाल, बट फिर वो मोमेंट आया कि जो कि इस मैच का डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस जोन में वो बैटिंग कर रहा है जायसवाल, तो ही वाज लुकिंग फॉर अ बिग वन। इसी सीरीज के पहले मैच में उसने 160 रन की इनिंग खेली हुई है, तो ही वाज लुकिंग ऑल सेट। डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे कि हाँ जी उसका फॉल्ट था या कोहली का फॉल्ट था। देखिए यार, ज्यादातर जो रन आउट होता है ना बंदा, तो ज्यादा फॉल्ट उसी का ही होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और अगर आप देखें गेंद गई भी सीधा हाथ में, और विराट कोहली ने ऐसा कोई कमिटमेंट किया नहीं था कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ, या तो आधी क्रीज पे आके वापस जाता है विराट कोहली, फिर तो उसका फॉल्ट समझ में आता है। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि विराट कोहली आधी क्रीज में आ गया और फिर जाके वापस आया। तो जायसवाल को अपनी विकेट की वहां पे थोड़ी सी खुद हिफाजत करनी चाहिए थी। और जिस तरीके से वो रन आउट हुआ है, ज्यादा जो गिल्टी पार्टी है वही है कि जो रन आउट हुआ है जायसवाल। तो ये तो मेरी असेसमेंट है उस पर। अगर आप कोहली को ब्लेम करना चाहते हैं तो आप कोहली को ब्लेम कर लें, लेकिन जो मैंने आपसे बात की, जो मैंने देखा, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जायसवाल को इतना रिस्की रन देने की, मतलब यार कौन सा कोई T20 मैच चल रहा है, कौन सा टेस्ट मैच चल रहा है, मतलब ODI मैच चल रहा है, टेस्ट ही चल रहा है, उसमें 6 रन आ रहे हैं, आपके मतलब अच्छा चार्ज कर रहे हो, फ्रीली रन आ रहे हैं, तो क्या जरूरत क्या है इतना रिस्की रन लेने की। इतना रिस्की रन लेने की वहां पे आराम से अवॉइड किया जा सकता था। और वो इस मैच में ऐसा तो कोई फेज आया ही नहीं है, ये वाली फेज था कि जबकि लगा कि हाँ ऑस्ट्रेलिया जरा थोड़ा सा पीछे धकेला 100। इसने ऑस्ट्रेलिया ने बैड कैप्टनसी, बैड बॉलिंग, एक्सेप्ट बुमराह। क्या इंडियन बॉलर होमसिक हो गए? लग ही नहीं रहा था कि ये वो इंडिया की टीम है जिसने पहला टेस्ट मैच 150 रन करने के बाद 100 रन पे आउट करा था। सिराज साहब पता नहीं एग्रेशन ही दिखा रहे हैं, वो बॉलिंग तो राइट एरियाज में नहीं कर रहे। स्मिथ ने जी 34वां 100 करा, 140 197 बॉल में 13 चौके 3 छक्के, और आउट भी ऐसा हुआ आकाश पे निकल के मारा था, बोल्ड हुआ। लेकिन जो कमिंस ने 49 करे ना, वो तकलीफ दे किसी भी साइड के लिए, चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो। ये 8वें नंबर पे आके माना उसने रन करे में पहले भी, लेकिन जो प्लान किया गया उसके लिए मेरे ख्याल इतना अच्छा नहीं किया। और आपने देखा पहले ही घंटे के बाद इंडियन बॉलर बेबस हो गए। कब तक बुमराह बचाएगा इंडिया को? शामी बोला जा रहा है कि अनफिट है इसलिए वो नहीं आए। बाकी सिराज हो गया या बाकी कृष्णा वगैरह, बहुत मुश्किल बॉलिंग हो गई है इनकी। सिराज ने परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं करा। मुझे लगता है इस सीरीज के बाद इंडियन सिलेक्टर्स नए बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, जिसमें मयंक यादव, याद है ना जुमला क्या कहा था, उमरान मलिक, इन्हें ऊपर लाना पड़ेगा। जायसवाल के अलावा इंडिया का कोई भी बल्लेबाज उस तरह से बैटिंग कर ही नहीं सका जिस तरह से इंडिया के बल्लेबाजों से उम्मीद लगाई जाती है कि जिस तरह के इंडिया के बल्लेबाज मौजूद हैं इस टीम में। लेकिन जायसवाल अनलकी रहा कि वो रन आउट हो गया। अब गलती उसकी अपनी थी कि वो जो कॉल उसकी अपनी थी, और एक आप कह सकते हैं कि गलत कॉल थी वो। वहां पर रन्स बहुत मुश्किल था, शायद विराट कोहली दौड़ते ना वो रन्स कंप्लीट हो ही जाता, ठीक है। लेकिन विराट कोहली ने उस तरह से इंटरेस्ट शो भी नहीं करवाई, और विराट कोहली मेरे ख्याल में बॉल को देख रहे थे, ठीक है। विराट कोहली दौड़ते भी ना अगर तो जाहिर डायरेक्ट हिट लगी नहीं है तो शायद विराट कोहली बच जाते, लेकिन विराट कोहली दौड़े ही नहीं। और दूसरी साइड से जायसवाल विराट कोहली के पास पहुंच गए, और जायसवाल की एक बड़ी कमाल की इनिंग्स जो वो खत्म हुई है, बहुत कमाल का वो खेल रहे थे, जबरदस्त किस्म की वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो इनिंग्स उसका जो इख्तिताम हुआ है ना वो अच्छा नहीं हुआ। रन आउट हो गए जायसवाल और अनलकी रहे, नहीं तो आपको एक और सेंचुरी आज देखने को मिल सकती थी। 118 बॉलों पे 82 रन, 11 चौके और 1 छक्का लगाया हुआ था। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि जायसवाल की अपनी गलती थी, वो रन वहां पर बनना नहीं था, और ऐसा इमरजेंसी में रन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जायसवाल दौड़ गया था ना, मुझे ये भी लगता है कि अगर विराट कोहली जायसवाल की तरफ देख रहे थे तो विराट कोहली दौड़ भी जाते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि मेरी नजर में एक्सपीरियंस यहाँ पर काम नहीं आता है, ठीक है। जहां पर एक बंदा 82 रन बना के खेल रहा है भाई, और वो बंदा सेट है, पिछले कुछ मैचेस में वो रन बना भी रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड जो है वो विराट कोहली उतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, बेशक उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है, लेकिन विराट कोहली उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो मेरी नजर में यहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए कि भाई क्या पहले किसी बंदे ने क्या किया हुआ, बल्कि आप यहाँ पर ये देखें कि इस टाइम कौन सा बंदा टीम के लिए बेहतरीन है, कौन सा बंदा
टीम के लिए बेस्ट कर सकता है। तो जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इनिंग शुरू होते सारी जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था, वो सबसे बड़ा ब्लंडर था भाई रोहित शर्मा ने जो खुद ओपन किया और केएल राहुल को तीसरे नंबर पे लेके गया। नो डाउट रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर, इस जनरेशन का, इस एरा का वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है। लेकिन आपको केएल राहुल को कम से कम उसका कॉन्फिडेंस, वो नेथरलैंड भी पूछ रहा था उधर आके कि भाई ऐसा कौन सा तूने गलत किया कि जो तू तीसरे नंबर पे आ गया। तो आई थिंक मुझे लगता है देखो जो बॉल केएल राहुल को पड़ी है ना, वो उस बॉल पे केएल राहुल आई थिंक जिस भी नंबर पे आता ना आउट होता। वो बॉल ही बड़ी बहुत ज्यादा अच्छी बॉल जो है वो कर दी थी केएल राहुल की पैट कमिंस ने। लेकिन रोहित शर्मा वही बेटा रोहित शर्मा ने 3 रन किए हैं। और अगर मैं बात करूं जो उसकी